आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। एग्जाम के रिलेवेंट पर इंडेलेवेंट नहीं इसी मोडी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो है हेल्पफुल रहने वाला है, जो भी अपकमिंग आईडीबीआई जैम का एग्जाम है उसके लिए, इवन जो आरआरबी एनटीपीसी है उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम नेशनल का जो अप्रूवल्स हैं उसको कवर करेंगे, और इसके साथ जो अदर से न्यूज़ है उसको मैं ट्राई करूँगा, अगर हो पाए तो उसको भी मैं कवर करवा दूंगा। तो उसके बाद हमारा जो नेशनल वाला पार्ट है पूरा खत्म हो जाएगा जीए सीरीज का। तो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम हम जो पहला न्यूज़ है उसके ऊपर पढ़ते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इधर। तो पहला जो न्यूज़ आ रहा है वो आ रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1600 करोड़ रुपए का न्यू सब स्कीम। अब इस सब स्कीम है मतलब किसी नहीं तो किसी स्कीम के अंतर्गत आएगा। ये कौन सा सब स्कीम है? इस स्कीम का नाम है मॉडर्नाइजेशन ऑफ कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट स्कीम, मतलब सब स्कीम। और ये आएगा अंडर दी प्रधानमंत्री कृषि संचारिया योजना के अंतर्गत। और ये जो है 2025 से लेकर 2026 तक इसको चलाया जाएगा। तो ये क्या करने वाला है ये स्कीम? ये स्कीम जो है एक तरह का मॉडर्नाइज इरिगेशन नेटवर्क बनाने वाला है इन टोटल 78 पायलट सिटीज़ पे। तो एक तरह से जो भी इरिगेशन नेटवर्क है उसको जो है मॉडर्नाइज करने का काम रहने वाला है इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 11,440 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़न। अभी इन्फ्यूज़न क्यों किया जा रहा है? ये इन्फ्यूज़न किया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय इस्पात निगम है जो विशाखापट्टनम में है आंध्र प्रदेश में, ये जो है अपना ऑपरेशन कर पाए उसी के लिए जो है इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा जो है इनको पूरा सौंप दिया जाएगा। इसमें भी देखोगे तो इनसे जो है फ्रेश इक्विटी के तौर पे जो है 10,300 करोड़ रुपये ऐसा दिया जाएगा। और कैपिटल लोन के तरफ से जो है 1,140 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ठीक है। तो 1,140 करोड़ रुपए जो है इनको लोन के थ्रू दिया जाएगा, वर्किंग कैपिटल लोन के थ्रू। और बाकी जो फ्रेश इक्विटी तरफ से जो है 10,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक इवेंट था जिसका नाम है एजिंग विद डिग्निटी। तो ये एक तरह का इनिशिएटिव है फॉर द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन। इसको ऑर्गेनाइज किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। और इसके बारे में बात करें तो ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव टोटल 5 चीज़ जो है आपको याद रखना है। एक तो सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। उसके बाद एक तरह से इनोग्रेट किया गया है 5 सीनियर सिटीजन हाउसेस, ठीक है। तो सीनियर सिटीजन हाउसेस भी इनोग्रेट किया गया है। और एक तरह से फिजिकल डिवाइस जो सुन नहीं पाते या देख नहीं पाते उनके लिए भी जो है अंडर दी राष्ट्रीय वायु श्री योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। ये जब इस इवेंट में गए थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तब इन्होंने ये चीज़ें बोली है। तो पहला तो जो सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल है, ये जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए एक तरह से स्कीम का जो एक्सेस है, हेल्थ केयर का एक्सेस है, वो सब कुछ इस पोर्टल के अंतर्गत रहेगा। और टोटल जो 5 जो घर बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में तवांग में, उसके बाद वोक्का जो नागालैंड में है, वेलूर जो तमिलनाडु में है, उसके आंध्र प्रदेश में बनाया जाएगा, और नैनीताल जो उत्तराखंड में है। यहाँ 5 लोकेशन आपको याद रखना है। तो ये 5 लोकेशन में जो है घर भी बनाया जाएगा। और बात करें जो ये जो एड या तो डिवाइस दिए जाएंगे, और जो सीनियर सिटीजन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है इनको ही दिया जाएगा अंडर दिस राष्ट्रीय वायुश्री योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है कॉर्पोरेट भवन। ये कॉर्पोरेट भवन जो है न्यू टाउन जो कोलकाता में है यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। इसके अंतर्गत टोटल 7 जो है फ्लोर रहने वाला है। इसके अंतर्गत टोटल 7 जो है फ्लोर रहने वाला है, ठीक है। ये भवन है एक तरह का, एक बिल्डिंग है जिसके अंतर्गत जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो मीटिंग है इस अंडर एक रूप के अंतर्गत होगा, ठीक है। और जो 7th फ्लोर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 7th फ्लोर में जो है आपको पीएम इंटर्नशिप स्कीम जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो मिलने वाला है, ठीक है, 7th फ्लोर में। तो ये से आपको ध्यान देनी है। बाकी भी फ्लोर्स है लेकिन बाकी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और ये चीज़ की गई है बाई कोलैबोरेशन विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के साथ मिलके। और अगर बात करें स्कीम के बारे में, ये स्कीम जो है कनेक्ट करता है 21 से लेकर 24 साल के जो यूथ है उसके साथ, और उनको जो है इंटर्नशिप और गाइडेंस देने का काम करता है, ठीक। नेक्स्ट में बढ़ता है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इन्होंने ग्रांट किया है इनकम टैक्स में माफ़ी दी गई है। किसको? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को, ठीक है। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को जो है इनकम टैक्स में माफ़ी दी गई है, ठीक है। तो ये जो गंगा है उसको साफ करने का काम करती है, तो इसको माफ़ी दी गई है। नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने इशू किया है
बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर है, इनका काम होगा कि बायो फर्टिलाइजर या बायो पेस्टिसाइड बनाने का। ये क्या करेंगे, ये जो केमिकल फ्री या तो नेचुरल फार्मिंग को जो है हेल्प करेंगे। अब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने निकल तो गए हो लेकिन आपके पास पेस्टिसाइड नहीं है और आपके पास जो है फर्टिलाइजर भी नहीं है बायोलॉजिकली, तो ये चीज़ बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि कोई भी अगर चाहे, कोई भी इंटरेस्ट हो एज ए एंटरप्रेन्योर के तौर पे, तो वो इसमें पार्ट ले सकता है। ठीक है, तो इसमें ओनली ग्रुप और जो इंडिविजुअल्स है वो पार्ट ले सकते हैं जो कि रेडी है अपना जो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर जो है खोलने के लिए। ठीक है, और ये सारा का सारा चीज़ किया जाएगा अंडर दी नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत। ये पीडीएफ जो है रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जा रहा है, तो इसमें आपको चीज़ें थोड़े कम मिलेंगे, डिटेल में नहीं मिलेगा, बट रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो बहुत सही रहेगा, और इतना पढ़ लोगे तो आराम से आप 15 या 20 नंबर तो आराम से स्कोर कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किया एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जिसको लीड करेंगे जो नीति आयोग के सीईओ हैं। कौन है? VBR सुब्रमण्यम जी हैं, तो ये इसको लीड करेंगे और ये जो है डिज़ाइन करेंगे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन को। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंतर्गत कैसे जो है हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ना चाहिए, उसके ऊपर ये कमेटी बनाई है, तो उसके ऊपर ये बात करेंगे। ठीक है, अब फ्यूचर में इसका डिसीजन आएगा, बट अभी के टाइम पे आपको जो चेयरमैन बनाया गया उनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट चल रहा है, नेक्स्ट आ रहा है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनरिवल किया स्टैचू एंड रीनेमिंग ऑफ रोड एंड रोटरी। किसका? रोड एंड रोटरी जो है रीनेम करने का बात किया गया है बोडोफा उपेंद्र नाथ बरवा का। ठीक है, तो इनके ऊपर जो है इनको जो है ट्रिब्यूट देने के लिए जो है एक तरह से एक स्टैचू बनाई गई है, और इसके साथ जो है इनके नाम पे ही एक रास्ता है लाला लाजपत राय रोड, इसका नाम भी चेंज करके बोडोफा उपेंद्र नाथ बर्मा मार्ग रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है मनोहर देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया योगा महोत्सव, और ये योगा महोत्सव जो इंटरनेशनल योगा डे होने वाला है 21 जून 2025 को, तो उसका जो है 50वीं दिन बाकी है, उसका एक तरह से काउंटडाउन रखते हुए इवेंट किया गया है। ये इवेंट नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। इससे पहले जब 100 दिन था तब भी किया गया था, और वो किया गया था न्यू दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहाँ पे, और उसका जो 75 डेज़ का जो काउंटडाउन था उसमें भी जो है कलिंगा स्टेडियम जो भुवनेश्वर उड़ीसा में है यहाँ पे किया गया था 7 अप्रैल 2025 को। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट में जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से कि ये डिप्लॉय करने वाला है 34 सुपर कंप्यूटर्स नेशनल वाइड, और इसके अंतर्गत जो नेशनल वाइड सुपर कंप्यूटर जो डिप्लॉय किए जाएंगे मोस्टली रिसर्च के लिए ही किए जाते हैं, रिसर्च करने के लिए, और इसमें से याद रखना है कि जो 34 हैं इसमें से प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IISc हो गया, IIT हो गया, CDAC हो गया, यहाँ पे तो रखी जाएंगे, उसके साथ जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के जो कॉलेज हैं वहाँ पे भी रखे जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री संभालते हैं, तो ये चेयर कर रहे हैं कोस्टल स्टेट फिशरी मीट 2025 का, और ये मीटिंग जो है मुंबई में और उसके 7 और स्टेट्स थे वहाँ पे पार्टिसिपेट होके क्या क्या था। इसके अंतर्गत एक चीज़ बोली गई थी कि टोटल जो है 255.530 करोड़ रुपये जो है फिशरी प्रोजेक्ट के लिए जो है खर्चा किया जाएगा अंडर दी PM संपदा योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट में बढ़े तो ये आपको मिलेगा कि कोचिकोडे सिटी जो केरला में है ये मेंबर बन चुकी है WHO की ग्लोबल नेटवर्क फॉर एज फ्रेंडली सिटी एंड कम्युनिटीज़ के। तो कोचिकोडे जो है ये जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए फ्रेंडली सिटी है, जिसकी वजह से ये मेंबर बन पाई है। और इसके बाद मेंबर बनने के बाद इनको क्या लाभ होने वाला है, मेंबर बनने के बाद जो भी इनका ग्लोबल स्टैंडर्ड है WHO का वो मानते हुए चलेंगे। और कोचिकोडे से पहले केरला में एक और सिटी थी जो कि कोची थी, 2024 में इसको बनाया गया था, और कोचिकोडे जो है सेकंड इंडियन सिटी है जिसको ये मेंबरशिप मिली है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ 12.4 किलोमीटर का रूफवे जो कि कनेक्ट करेगा गोविंद घाट को हिमकुंड साहब जी जो उत्तराखंड में है इसको। ठीक है, और दूसरा एक और याद रखना उत्तराखंड में ही एक 12.9 किलोमीटर रूपये भी बन रहा है जो कि सोनप्रयाग को कनेक्ट करेगा केदारनाथ से।
तो ये टोटल 2 तरह के रोपवे बनने वाले हैं और ये सारे के सारे रोपवे जो है अंडर आते हैं पर्वतमाला योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो पर्वतमाला योजना के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि ये एम करता है कि एनहेंस करना कनेक्टिविटी एंड प्रमोट करता है टूरिज्म इन द हिली रीजन। नेक्स्ट न्यूज बढ़ता है। तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है कि यूनियन कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया है लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डेवलप डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम का रिवीजन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ऑलरेडी 3 कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, उसके साथ जो है पशु अश्वधनी, ये सारी चीज़ें आती हैं और ये जो है इस कंपोनेंट के अंदर आता है। तो इसके में कुछ रिविजन्स हुई थी। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ो नहीं। ठीक है, पढ़ोगे तो फिर डिटेल में ऐसा पढ़ना जरूरी है, ये आपको ऑलरेडी मंथली में दे के रखा है, बट अभी रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है। तो ये 3 कंपोनेंट इसके अंतर्गत आते हैं, इसको ज़्यादा ध्यान देते चलो। ठीक है, तो यहीं से क्वेश्चन फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ता है। नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया है इंटर मिनिस्ट्रियल इंडस्ट्री कमेटी ऑन फिनटेक। अब ये जो फिनटेक की कमेटी है इसको चेयर करेंगे नागा राजू मंदिराला। ठीक है, जो कि सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के। तो जितने भी फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं फिनटेक सेक्टर में, ठीक है, उसको जो है एड्रेस किया जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, ये थोड़ा आई थिंक मिक्स हो गया ना, यहाँ पे लाइन बना लेना। नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव किया है 7,000 करोड़ रुपए कॉन्ट्रैक्ट और इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो आर्टरी जो गन है, मतलब आर्टरी एक गन सिस्टम है जिसमें आपको पता लगेगा कि 155 mm का है, तो इसको प्रोक्योर करने की बात की गई बाय द कैबिनेट। अब ये जो 155 mm है इसकी जगह पे 130 mm अभी यूज़ करते हैं, 115 mm का भी रहता है, वैसे करके 205 mm तक जाता है। तो जो लॉन्चर है उसका जो जहाँ से वो छोड़ता है, जहाँ से वो लॉन्च करता है, उसका ये डायमीटर है। ठीक है, तो उसका वो डायमीटर होता है कितना जो mm का है। तो ये 155 बोला जाता है कि एक एक्यूरेट है, जहाँ से डिस्टेंस एकदम मतलब सही दूर तक फेंक पाते हैं। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट प्लान कर रही है एक्वायर करने के लिए। तो टोटल 7,000 करोड़ रुपये का जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है 42,000 करोड़ रुपये का अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट और ये बूस्ट करेगा कनेक्टिविटी सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो इसको किया गया है ईस्ट एक्ट पॉलिसी के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विजिट में थे दादर एंड नगर हवेली में और वहाँ पे जाके इन्होंने जो नमो हॉस्पिटल है उसको इनॉग्रेट किया गया है। नमो हॉस्पिटल के अंतर्गत टोटल 450 बेड फैसिलिटी है और इसके लिए जो है 460 करोड़ रुपये खर्चे किए गए हैं और ये मोस्टली जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है उनको बेनिफिट करने के लिए हॉस्पिटल बनाए गए और जो 460 करोड़ रुपये है ये लिए गए हैं जो भी डेवलपमेंट फंड था 2580 करोड़ रुपये वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ में चले तो नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि पीएम मोदी ने लेड किया है फाउंडेशन स्टोन ऑन हेल्थ केयर वुमेन एम्पावरमेंट और रूरल डेवलपमेंट के लिए। तो इसके लिए देखोगे तो ये बेनिफिट था अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उसके अंतर्गत और अब ये 2.3 लाख इंडिविजुअल्स को जो है इसके अंतर्गत जो है बेनिफिट हो रहा है, ऐसा कुछ कहना है। और दूसरा आपको मिलेगा लखपति दीदी प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसके अंतर्गत जो वुमेन है उनको जो है लखपति बनाने की बात करता है गवर्नमेंट और इसके अंतर्गत बोला है कि 5 ऐसे लखपति दीदी को सेलेक्ट किया गया जिनको सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, तो लखपति दीदी प्रोग्राम के अंतर्गत जब ये गुजरात गए थे तो ये सारी चीज़ें किए थे, तो ये भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कि लोकसभा के जो सेक्रेटरीट है और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये दोनों ने मिलकर डेवलप किया है संसद भवानी। संसद भवानी एक तरह से AI बेस्ड मल्टी लैंग्वेज सॉल्यूशन है फॉर द पार्लियामेंट्री ऑपरेशन। कोई अगर बंदा इंग्लिश जानता हो और कोई बंदा अगर भोजपुरी जानता हो तो उसको जो है ट्रांसलेट करने के अंतर्गत ये संसद भवानी आएगा और इसके अंदर टोटल 4 की इनिशिएटिव लिए गए हैं बट अभी हमें उतना याद नहीं रखना कि इनिशिएटिव नहीं पूछा जाएगा, बस आपको ये याद रखते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनोग्रेट किया है 19 इंस्टॉलमेंट ऑफ PM किसान स्कीम। तो PM किसान स्कीम के अंदर क्या रहता है कि 6,000 रुपये करके एनुअली दिए जाते हैं और 2,000 रुपये करके जो है क्वार्टरली दिए जाते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो 19 इंस्टॉलमेंट दिया गया है वो बिहार में दिया गया है। तो बोला गया कि टोटल ये बेनिफिट करने वाला है 9.8 करोड़ फार्मर्स को और टोटल इसमें आपको मिलेगा 2.41 जो करोड़ जो है वुमेन होने वाली है और टोटल बोला जा रहा है कि 22,000 करोड़ रुपये जो है एज अ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बार तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है
योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, और इसकी थीम याद रखनी है जो मैं आपको बता रहा था कि इंटरनेशनल योगा डे जो है होने वाला है जून 21 2025 को, और उसके लिए जो है इसकी थीम आपको याद रखते हुए चलनी है, वन योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया जितने भी अप्रूवल्स थे इंपॉर्टेंट वाले। इसके साथ और भी है, वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ जो कि टेबलर फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से जो अप्रूवल्स हैं यहाँ से इंपॉर्टेंट है, और बाकी भी इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले, बट उतनी नहीं है, तो उसको हम छोड़ते हुए चलते हैं अभी। तो यहाँ से जो समझने लायक चीज़ें हम उसको समझते हुए चलते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है वो 3 साल के लिए बढ़ाया जाए, ठीक है, 3 मोर ईयर के लिए बढ़ाया जाए, और इसको जो है एक्सटेंड किया गया है मार्च 2028 तक, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है बजट रखी गई है 50.91 करोड़ रुपीज़, ये चीज़ भी आपको ध्यान देते हुए चलनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ये कंटिन्यूएशन एंड रिस्ट्रक्चर ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम। और स्किल इंडिया प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो है 2026 तक इसको एक्सटेंड करते हैं, और 2026 तक जो है बजट रखी गई है 8,800 करोड़ रुपये, और इसके अंदर जो स्किल ट्रेनिंग है जो देनी चाहिए ग्रेजुएट स्टूडेंट को, वो देने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। इसके लिए भी अप्रूवल मिल गई है कि ये इसके लिए अप्रूवल मिल गई है कि टोटल 16,300 करोड़ रुपये की जो है आउटलुक रखी गई है, बजट एलोकेशन रखी गई है, और पहले जो था वो 34,300 करोड़ रुपये था ओवर दी 7 ईयर। अब इसको और ज़्यादा बढ़ा के और एलोकेशन करते हुए इन्होंने 16,300 करोड़ रुपये रखने की बात की गई, ठीक है। तो इसमें से ही जो उठाया गया ये चीज़ आपको ध्यान देना, तो 16,300 करोड़ रुपये। नेक्स्ट आ रहा है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो है इथेनॉल प्रोक्लेमेंट प्राइस जो है उसको रिवाइज किया गया, और इसके अंतर्गत जो भी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे कि ONGC सब हो गए, तो उनको बोला गया है कि अब अगर आप इथेनॉल उठाओगे कहीं से भी, ठीक है, कोई फार्मर से उठा रहे हो या कहीं से भी प्रोक्लेमेंट करते हो, तो उसमें आपको जो है चार्जेस देने पड़ेंगे 57.97 लीटर करके, और ये पहले प्राइस था 56.858 लीटर करके था, पर लीटर करके था। अब इसका रेट बढ़ा दिया गया है। और आपको पता होगा कि पेट्रोल में जो है अभी इथेनॉल बिल्डिंग होती है, और अभी के टाइम पे जो है 20% इथेनॉल बिल्डिंग होती है, तो जो भी ऑयल कंपनी है उनको इथेनॉल तो लेना ही पड़ेगा फार्मर से, और इथेनॉल बनता कहाँ से, शुगर केन से बनता है। तो फार्मर के जो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं उनको इसका बेनिफिट होने वाला है, जो अभी ये रुपये थोड़ा सा बढ़ा है उसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट का प्लान भी है कि जो इथेनॉल सप्लाई ईयर है 25-26 तक, उसमें 20% का जो है इथेनॉल का ब्लेंडिंग का टारगेट है, बट ये ऑलरेडी गवर्नमेंट कर ही रही है बहुत जगह पे, और ऑलरेडी हमने जो है 18% जो है अभी के टाइम पे मान ही सकते हो 20% ही है, 2% का क्या ही है अब, तो 20% अचीव कर चुका है। बट मतलब फार्मर्स को फ़ायदा होने के लिए ये प्राइस का जो है चेंजेस किए गए बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं यूनियन कैबिनेट सिक्योरिटी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो है अप्रूव कर दिया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 31 MQ-9B प्रेडेटर, और ये जो है USA से आने वाला है। टोटल खर्चा बोला जा रहा है कि जनरल एटम्स को दिया गया, क्योंकि जनरल एटम्स इसको बनाने वाली है इस प्रेडेटर को। टोटल खर्चा जो है 3.99 बिलियन $, जो है देने की बात की है, और ये जो है इंडिजिनियसली डेवलपमेंट होने वाला है 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन का भी, ठीक है, इसी के साथ, ठीक है। और ये एनहांस करेगा जो इंडिया का जो मरीन टाइम सर्विलेंस है वो, और ये तरह प्रेडेटर ड्रोन होता है, इसका इमेज मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया हुआ था। टोटल 31 ऐसे एक्वायर करने वाले हैं, ठीक है, 31 ऐसे एक्वायर करेंगे, और ये हेल्प करेगा कि इंडिया का जो सर्विलेंस है सी में उसको हेल्प करने का काम करेगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है यूनियन कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इन्होंने लॉन्च किया पिनाका लॉन्चर इंडिया आर्मी की तरफ से, उसके लिए अप्रूवल मिल गई है। तो टोटल ये 10,000 करोड़ रुपये प्लस का जो प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसके अंतर्गत जो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इसको एक्वायर किया जाएगा। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ा है। पिनाका रॉकेट में 2 तरह के बैरल्स होते हैं, 6 रॉकेट एक बार में छोड़ सकता है, तो इसके बारे में डीप में जाते नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। तो बेटर ये कि याद रखिए 10,000 करोड़ रुपये जो है खर्चा करने की बात करेगा गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं PM मोदी ने जो है न्यू पनबन रेल ब्रिज जो है तमिलनाडु में बनाया। टोटल इसमें कॉस्ट लगने वाली है 8,300 करोड़ रुपये, और ये जो रामेश्वरम जो तमिलनाडु में यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसका मतलब क्या है कि जो ब्रिज है वो पूरा का पूरा लिफ्ट हो जाएगा, ठीक, वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। ये सेम ब्रिज समझ सकते हो जैसे कि लंदन में, लेकिन लंदन में जो ब्रिज है
वो वर्टिकल सी ब्रिज नहीं है, बल्कि जो लंदन में जो ब्रिज है वो ऐसे खुल जाता है ना। लेकिन ये जो है वर्टिकली सी ब्रिज है, पूरा का पूरा ही ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद जो भी शिप है या बोट है वो वहाँ से पास होके जा सकती है, ठीक है। और ये बहुत पुराना ब्रिज था, उसको जो है रिप्लेस करने का काम करेगा, ब्रिटिशर का ब्रिज को जो है रिप्लेस करने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने जो है अप्रूवल मिल गया कि जो ग्राउंडनट पोखरण है उसको 6 साल के लिए 6 दिन गुजरात में और फिर 25 दिन कर्नाटका के लिए एक्सटेंशन मिल गया, ठीक है। छोटा सा न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे देना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने बोला है कि हम जो है 100 उड़ीसा विलेज टू रिसीव डायरेक्ट फंड फॉर द फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। तो ऐसे 100 जो है उड़ीसा विलेज को बोला गया है कि जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए जो है इनको डायरेक्ट फंड मिलेगा। इसके बारे में पहले भी बात की गई थी 2021 में 22 में, उसके बाद इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था, बट अब बोला जा रहा है कि टोटल 100 विलेज को हेल्प करने वाला है। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से ये फंडिंग आने वाली है। और टोटल 1600 करोड़ रुपये अलॉट कर दिया गया है। उसमें से 15 लाख जो है पर विलेज जो है पर ईयर करके दिए जाएंगे। और ये डायरेक्टली जो ग्राम सभा अकाउंट है यहाँ पे जाएगा, मोस्टली फॉरेस्ट को बचाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। और अगर बात करें टेक्निकल एजेंसी जो है उनको 1 लाख रुपए करके दिए जाएंगे फॉर मैनेजमेंट प्लान के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है बोर्ड ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन्होंने स्टैब्लिश किया है फुली ओन सब्सिडी इन यूके में इनका फुली सब्सिडी है। थोड़ा लेस अमाउंट में आता है, इसको छोड़ते भी चल सकता है, बाकी ये वाला भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है अप्रूव कर दिया है सिविल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन एट दी आदिलाबाद एयरक्राफ्ट जो एयरफील्ड जो तेलंगाना में, इधर सिविल जो है वो भी ऑपरेशन होगा डिफेंस के साथ। मतलब इसमें डिफेंस और मिलिट्री दोनों साथ में मिलकर ये एयरफील्ड जो है यूज़ करने वाली है। और ये एक तरह से रीजनल कनेक्टिविटी के लिए हेल्प करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़े तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये एक तरह का सेंटर है जो कि नोडल एजेंसी आपको याद रखना है, IC4 इसकी नोडल एजेंसी है, जो कि मोस्टली जो फोकस करती है। जैसे साइबर क्राइम हो रहा है तो साइबर क्राइम अगर स्टेट में हुआ हो, किसी ने किया हो, तो उसका जो भी रिकॉर्ड है वो इसमें सेव होता है, जिसकी वजह से स्टेट के साथ जो नेशनल है या उसके साथ जो लोकल है वो सारा का सारा डेटा यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो भी साइबर क्राइम के रिलेटेड डेटा होता है वो इधर ही जाता है। तो इनको बोला गया है कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन डेटा है वो ED को भेजो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजो, जो कि देखेगी कि मतलब करप्शन वरप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस है तो नहीं, वो सब देखने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने अप्रूव किया है 30 एकड़ का दिल्ली पब्लिक स्कूल फ्लेमिंगो लेक को एज अ कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। और ये फर्स्ट ऐसा वाइल्डलाइफ लिंक्ड रहने वाला है थाने क्रिक फ्लेमिंगो सेंचुरी। सबकी सारी चीज़ आप छोड़ सकते हो, बस आपको जो ये 30 एकड़ का जो लैंड है इसको मिला है, ये आपको ध्यान देते चलना है। और इसको जो नई मुंबई महाराष्ट्र में इसको मिला गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है उड़ीसा कैबिनेट ने जो है लॉन्च किया है गुरुया योजना। ये एक तरह का हाउसिंग स्कीम है जिसके अंतर्गत टोटल 7,550 करोड़ रुपये का जो है बजट रखा गया है। जो भी फैमिली है, जो वेनरेबल फैमिलीज हैं, उनको घर देने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं मोहन चरण मांझी जो कि CM ऑफ उड़ीसा है। इन्होंने सीलीपल जो टाइगर रिजर्व है इसको डिक्लेयर किया गया है इंडिया का 107 टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो इनको डिक्लेयर किया गया है 107वां टाइगर रिजर्व। और ये अनाउंसमेंट की गई है बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो ये नेशनल का 107 टाइगर रिजर्व होने वाला है। तो ये तो हमने पूरा का पूरा अप्रूवल खत्म कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अदर से न्यूज़ में, ठीक है। मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी पढ़ा दिया हुआ है, तो अब हम अदर्स में बढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंकिंग अवेयरनेस में ज़्यादा न्यूज़ होता है, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बाकी तो हो जाता है, बाकी इतना मुश्किल नहीं होता पढ़ने में भी, बनाने में भी कंटेंट। और ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसते भी हैं देखा जाए तो। ये पढ़ोगे बैंकिंग और नेशनल तो ज़्यादा चीज़ें हो जाती है। और बाकी अपॉइंटमेंट थोड़ा बहुत पढ़ लेना, वहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन फंस जाएंगे। और IDBI जैम में वैसे भी कम बच्चे बैठते हैं, तो 20 से आसपास भी अगर स्कोर कर लिया
तब भी बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा उसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है थर्ड यूनिवर्सल एक्सपेक्टेशन डे सेलिब्रेशन किया गया है। ये जो टेबल दिख रहा होगा ना आपको, सेलिब्रेशन वाला टेबल दिख रहा होगा, ठीक है। तो जो भी सेलिब्रेशन वाला टेबल के अंदर जो भी सेलिब्रेशन को खत्म करेंगे, उसके बाद जो अदर्स न्यूज है उसको भी खत्म करते हुए चलेंगे। तो ये थर्ड यूनिवर्सल एक्सपेक्टेबल डे बनाया गया था न्यू दिल्ली में, और इसको बनाया गया था बाय द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये जो है प्रमोट करेगा मल्टी लैंग्वेज इंटरनेट फॉर द विकसित भारत, ठीक है। तो इसकी थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना, कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड, मतलब जो अनकनेक्टेड है उसको कनेक्ट करने का इसका थीम रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़े 71 फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है 71 फाउंडेशन डे बनाया गया था, और ये बनाया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के द्वारा इसको बनाया गया था, और इसको बनाया गया था जितेंद्र सिंह ने जो है डिलीवर किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एनुअल मेमोरेबल लैंग्वेज। और इसके अंतर्गत जो है हाईलाइट किया गया था, ये इतना इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट वाला चीज़ आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है। बस आपको याद रखना चाहिए कि 71 फाउंडेशन डे जो है IIPA का बनाया गया था। नेक्स्ट एक तरह का फेस्टिवल बनाया गया था मणिपुर में, जो कि एक तरह से होली के तौर पे, होली की तरह से जो इसको देखा जाता है, होली ऑफ मणिपुर बोला जा सकता है। तो ये कोविड के से नहीं बना पा रहे थे, बट अब जो है ये फेस्टिवल बनाया गया है। ये मोस्टली मार्च के महीने में बनाया जाता है, कभी फेब में बनाया जाता है। होली नहीं होता, होली की तरह कुछ फेस्टिवल होता है इनके इधर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 5th डे एज अ ट्रेडर डे बनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5th डे जो है एज अ ट्रेडर डे बनाया गया तमिलनाडु की तरफ से, और तमिलनाडु में जो है ऑफिशियली 5 मई को माना गया है एज अ ट्रेडर डे, और इसके बारे में जो गवर्नमेंट ने ही अनाउंसमेंट की गई थी। नेक्स्ट चलते जो PNB है, PNB ने टोटल 34 प्रोडक्ट जो है लॉन्च किए हैं ऑन डी 131 फाउंडेशन डे में। तो PNB बहुत पुराना न्यूज़ है, बहुत पुराना न्यूज़ नहीं, बहुत पुराना बैंक है, ठीक है। और ये पहला स्वदेशी बैंक भी है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, और अभी के टाइम पे इन्होंने 34 प्रोडक्ट लॉन्च किया। उसमें से जो एक प्रोडक्ट है जो एक तरह का लाइव चैट असिस्टेंट है, पीहू, इसका नाम याद रखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 50 ईयर ऑफ आर्यभट्टा सेटेलाइट, और ये एक तरह का गोल्डन जुबली है आर्यभट्टा जो सेटेलाइट है इसका। तो इसको जो है इसरो ने जो है इसको सेलिब्रेट किया था, ठीक है। तो बाकी से आप देख सकते हो कि पहली बार जो ये आर्यभट्टा जो सेटेलाइट लॉन्च किया था 19 अप्रैल 1975 में जो इसको लॉन्च किया गया था, और ये रशिया से लॉन्च हुआ था, क्योंकि इंडिया के पास तब इतना रिसोर्सेस नहीं थे कि हम जो है हमारे यहाँ से लॉन्च कर पाए, तो तब रशिया से लॉन्च किया गया था। और अब देखो इसरो कहाँ पे है, तो एक इंडिया ने अच्छा खासा जो है हमने स्पेस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली है, जो कि पहले नहीं था हमारे पास। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है न्यूयॉर्क सिटी डिक्लेयर अप्रैल 14 एज अ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डे। तो जो अप्रैल 14 है इसको भीमराव अम्बेडकर डे जो है न्यूयॉर्क ने सेलिब्रेट किया। और अगर बात करें कि न्यूयॉर्क में अभी 135 बर्थ एनिवर्सरी बनाई गई थी, और ये रिकॉग्नाइज करता है ग्लोबल कंट्रीब्यूशन टू जस्टिस, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स को। आपको भीमराव अम्बेडकर पता ही होगा कि ये मोस्टली जो गरीब तक के लोग रहते थे, ST/SC रहते थे, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते थे, इक्वालिटी और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ते थे, तो उनके ऊपर जो है सेलिब्रेशन की गई थी बाय दी न्यूयॉर्क। नेक्स्ट चलता है ₹100 का जो है कॉइन एक तरह से निकाला गया है फॉर दी मोहम्मद राफ़ी की तरफ, मोहम्मद राफ़ी को देखते हुए, ठीक है। तो ये जो इंडिया का जो 4 कोल माइन होती है उसमें से जो मुंबई वाली कोल माइन है, इन्होंने ये रुपये बनाया था ₹100 का। ये ऐसे आप नॉर्मली आप ये मिलेगा नहीं, ये सिर्फ सजाने के लिए मान सकते हैं, इसके लिए बनाया गया बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट आ रहा है 101 फाउंडेशन डे जो है कर्नाटका बैंक बना रही है, और इसके अंतर्गत भी जो है ₹100 का जो है कॉइन रिलीज़ किया गया। इसके साथ एक स्पेशल पोस्ट स्टैम्प भी रिलीज़ किया गया। उसका 60 ईयर एनिवर्सरी है, सिल्वर ज्वेलरी बोल सकते, डायमंड ज्वेलरी बोल सकते हो, जो CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर है इसका, और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक कर रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ पढ़ने लायक है नहीं, तो बाकी मैं अब जो इंपॉर्टेंट उसको बताया। तो 69 एनफोर्समेंट फाउंडेशन डे जो है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फाइनेंस के पंकज चौधरी जी, इन्होंने इसको सेलिब्रेशन की थी। और बाकी इसका थीम थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस थीम भी नहीं पूछा जाएगा। स्ट्रेंथनिंग एफर्ट अगेंस्ट द फाइनेंशियल क्राइम, ये इसका थीम है, ठीक है। आपको GI टैग के ऊपर पढ़ लेते हैं। GI टैग्स बहुत सारे हैं इस बार, बट मैंने कुछ रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी उत्तर प्रदेश गए हुए थे, तो इन्होंने 11 GI टैग एक साथ ही लॉन्च कर दिया था।
जिसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा जीआई टैग हो गया, टोटल 77 प्रोडक्ट्स, और ये सरपास कर गया तमिलनाडु को। ठीक है, पहले तमिलनाडु आ गया था क्योंकि तमिलनाडु को जीआई टैग आए थे, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश अभी के टाइम पे टॉप में है। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो अगर पूछा गया कि सबसे ज़्यादा जीआई टैग हमारे इंडिया में कौन लीड कर रहा है, वो याद रखना कि उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो बनारसी सिनाई है, वो उसके साथ जो तबला है, उसके साथ जो मिर्च है, ये तीनों को एज अ जीआई टैग दिया गया। ठीक है, भरवान मिर्च जो है, ये तीनों को जो है एज अ जीआई टैग दिया गया। इसके साथ ही जो रमेश कुमार है, जो कि एक तरह से आर्टिस्ट है, जो वाराणसी से आते हैं, इनको भी जीआई टैग दिया गया है। इनके जो बनारसी सिनाई है इसकी वजह से। और ये फर्स्ट एवर ऐसा हुआ है कि टोटल 21 जीआई टैग जो है एक ही साथ जो है दे दिया गया है, और एक ही सिंगल इवेंट में ऐसा कुछ किया गया है। उसके बाद वाराणसी के बारे में बात करें तो वाराणसी में अकेला ही 32 जीआई टैग है, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और इसको एज ए जीआई टैग हब ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। वाराणसी बहुत सुंदर एक सिटी है जहाँ पे आपको बहुत मतलब विभिन्न टाइप की चीज़ें मिल जाती है, तो उसमें से आपको जीआई टैग भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। ठीक है, तो 32 जीआई टैग के साथ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जीआई टैग लेने वाला हब बन चुका है। उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे इंडिया में हब बन चुका है वाराणसी। अब कुछ और जीआई टैग पढ़ लेते हैं, तो टेबल फॉर्म में पढ़ना ज़्यादा इजी रहेगा, उसको भी कवर कर लेते हैं। पहला तो आपको ये चीकू मिलने वाला है, जो कि गुजरात को जो है जीआई टैग दिया गया है बाय दी जीआई रजिस्ट्री चेन्नई की तरफ से। ठीक है, तो ये मैं जो जीआई रजिस्ट्री चेन्नई के बारे में बात कर रहा हूँ, इन्होंने जो है अभी बहुत सारे जीआई टैग दे दिए थे एक ही बार में, तो जितने भी जीआई टैग है इन्होंने दिया, उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने ही दिया है। ठीक है, वो तो मोदी जी गए थे तब इन्होंने अनाउंस किया गया था, बट जीआई टैग जो है यही देते हुए जा रहे हैं। तो ये जो चीकू है, जो कि साउथ गुजरात में जो है उगाया जाता है, ये मोस्टली जो है ये पर्सन है पता नहीं, इंस्टीट्यूट है, सॉरी, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तो इनको जो है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वैसे आपको ये याद रखना कि गुजरात की तरफ से चीकू आ रहा है, फिर ब्लॉक प्रिंट जो स्वादागरी ब्लॉक प्रिंट है, ये भी गुजरात की तरफ से जो है जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या रहता है कि कपड़ा है, कपड़े के ऊपर जो है प्रिंट की जाती है। ठीक है, एक बॉक्स टाइप चीज़ें रहती है, उससे जो है प्रिंट की जाती है, तो इसको भी जो है जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट तमिलनाडु का जो बीटल लीव है, इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, उसके बाद बात करें तमिलनाडु का ही जो मनिका मलाई है, इसको भी जीआई टैग मिला गया है। आसाम का जो ज्वेलरी है, उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को जीआई टैग मिला, तो यहाँ से इसमें कुछ ज़्यादा समझाने लायक है भी नहीं, तो टाइम वेस्ट करके क्या फ़ायदा। उसके बाद चपाता चिली जो है, उसको जीआई टैग मिला है तमिलनाडु की तरफ से, तेलंगाना की तरफ से, और इसका शेप आपको जो है थोड़ा रोल मिलने वाला है, और रेड कलर का जो है वो मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारा इमेज मैंने आपको ऑलरेडी मंथली में देकर रखा, मंथली से आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। और बात करें कि मिरर मैट, ये एक तरह का मैट है जो कि मिरर है। ठीक है, तो ऐसा दिखता है, इधर अगर जो शेप रहेगा वो भी इससे इधर शेप रहने वाला है, इधर जो शेप रहेगा मतलब सारा जो है मिरर टाइप दिखता है, तो इसको मिरर मैट बोला जाता है। तो इस जीआई टैग जो है, ये जीआई टैग जो है केरला की तरफ से आता है, तो इनको भी जीआई टैग का लेटर मिला है। उसके बाद एक तरह का सेल का जो मेघालय की तरफ से आ रहा है, तो इसको भी जो है जीआई टैग मिला गया। ठीक है, और हमने फर्स्ट इन न्यूज़ तो कवर कर ही लिया, तो फर्स्ट इन न्यूज़ छोड़ते हैं, हम सीधे अदर्स में जाते हैं। मेरा मकसद है कि आपको पूरा का पूरा जो भी न्यूज़ है उसको कवर करवा दूँ, नेशनल बैंकिंग और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको ख़त्म करवा दूँ, और लगभग हमने बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है, और बहुत सारी चीज़ें बाकी है, तो जो बाकी है वो मैं अभी जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। इसलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है अदर्स। जितने भी नेशनल के न्यूज़ है उसके सारे के सारे जो अदर्स में आते हैं उसको खत्म करते हैं। एक मिनट पानी पी लूँ, उसका खत्म करते हैं। ठीक है, अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना यार, थोड़ा सपोर्ट कर दो हमें भी, हम भी ग्रो होंगे तो आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। ठीक है, मैं इतना बोलता नहीं हूँ वैसे, क्योंकि जिसको करना रहता है वो कर देता है, इसको नहीं करना रहेगा उसको नहीं करेगा, बट तभी बोलने से अगर लग रहा है कि कर दोगे तो कोई नहीं, हम बोल देंगे, कोई इशू नहीं। बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट करने का टाइम है नहीं अपने पास, आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इन स्पेस ने अपॉइंट किया है सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड, जो कि सिडबी का ही एक सब्सिडरी है, कि ये जो है एज अ फंड मैनेजर की तरह काम करेंगे, 1000 करोड़ रुपए का फंड मैनेज करने का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देनी है। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का लेटेस्ट डेटा, जिसके अंदर बोला गया है कि इंडिया का जो कंबाइंड मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट है वो ग्रो कर गया है 6.24% ईयर ऑन ईयर, और अगर इसका टोटल वैल्यू के बारे में बात करें तो 750 बिलियन US डॉलर के हिसाब से होता है। ठीक है,
नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट आ रहा है एरो क्लब ऑफ इंडिया जो न्यू दिल्ली में है, और सारथी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जो कि तमिलनाडु में है। इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करने की बात कर रहे हैं 200 डायमंड DA-40NG ट्रेनर एयरक्राफ्ट इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ, और दोनों मिलके जो है रिवर क्रूज टूरिज्म को एनहेंस करने का काम करेंगे ऑन 3 नेशनल वाटरवे पे। कौन से 3 नेशनल वाटरवे? जैसे कि रिवर चिनाब में जो है वाटरवे 26, उसके बाद रिवर झेलम में जो है वाटरवे 49, उसका रिवर रवि में जो है वाटरवे 84। तो ये 3 तरह के वाटर वे में जो है डेवलप करने की बात कर रहे हैं, और टोटल इसमें 100 करोड़ रुपए जो है खर्च करने वाले हैं गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं 12th रीजनल 3RN सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम जो है एशियन पैसिफिक में हेल्ड हो रहा है, और ये 3 मार्च से लेकर 5 मार्च तक रहेगा जयपुर राजस्थान में। और इसकी थीम याद रखनी है आपको, थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी थीम है, इसको याद रख लेना, ठीक है। इसमें कुछ है भी नहीं वैसे भी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ समझाने लायक रहेगा तो मैं आपको समझा दूंगा। नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड, इन्होंने पार्टनर किया है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, और दोनों मिलकर एक तरह से MU साइन कर रहे हैं मंडी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए। मंडी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए एक MU साइन कर रहे हैं। टोटल जो है लॉजिस्टिक पार्क जो रहने वाला है वो 150 एकड़ का साइट रहने वाला है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अब ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मतलब क्या हुआ कि ये लॉजिस्टिक पार्क में जो सब कुछ होगा, मतलब इसके अंदर जो है आपको शिप वे भी मिल जाएगा, रोड वे भी अच्छी मिल जाएगी, जिसके से जो कार्गो है वो सारे कुछ अच्छे से लोड हो पाए, अनलोड हो पाए, और रोड की कनेक्टिविटी वो सब कुछ जो है अच्छी रहती है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के अंतर्गत। इसके अंतर्गत एयरपोर्ट जो है वो भी आसपास ही रहता है इस पार्क के, जिसके जो भी सामान है वो जल्दी से जल्दी भेजा जा सकता है, ठीक है। तो सब कुछ जो है आसपास ही रहता है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है नेशनल अचीवर ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। इन्होंने सेलिब्रेट किया 135वां फाउंडेशन डे, और इसको इनॉग्रेट किया गया था जो गाजेंद्र सिंह है इनके द्वारा, ठीक है। तो ऐसे ये तो फाउंडेशन डे की तरफ से आना चाहिए था, तो इधर मैं डाल दिया क्योंकि कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि ऐसे याद करने में हेल्प होती है, तो यहाँ पे इसलिए डाला हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 175 फाउंडेशन डे, और इसको जो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है। नेक्स्ट आ रहा है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टेस्ट है, इन्होंने 10th ईयर जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नोटिफाई करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसके अंतर्गत जो जीरो कूपन बॉन्ड है उसको रिलीज़ किया गया है, और ये जो है डिज़ाइन किया गया है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विथ फिक्स रिटर्न एंड डिस्काउंट परचेज प्राइस। मतलब इसमें क्या अंदर क्या रहता है कि ये एक तरह का बॉन्ड है जिसमें आपको मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं मिलता, ये बॉन्ड सस्ते में मिलता है, ठीक है। जीरो बॉन्ड क्या रहता है कि जीरो बॉन्ड ना सस्ते में मिलता है। मान लेते हैं कि कोई एक बॉन्ड है, वो आपको 100 रुपये उसका प्राइस है, लेकिन 100 रुपये की जगह पे 80 रुपये में आपको मिल जाएगा, और बोला जाएगा कि 10 साल बाद जो है 80 रुपये की जगह हम जो है आपको 100 रुपये करके ही देंगे जो ओरिजिनल प्राइस था। तो उसी को बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये 80 करोड़ मान लो, 80 लाख मान लो, या 100 लाख या तो 100 करोड़ मान लो, तो ऐसा रहता है ये जीरो कूपन बॉन्ड। और इसको रिलीज़ करने वाली जो कंपनी या इंस्टीट्यूट है वो याद रखना है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेट लिमिटेड है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है ऑल इंडिया स्पाइसेस एक्सप्लोरर फोरम ने ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल स्पाइस कॉन्फ्रेंस 2025, और इसको जो है लीला भारतीय सिटी जो बेंगलुरु में है इधर किया जा रहा है। इसकी थीम याद रखनी है बिल्डिंग ट्रस्ट बियॉन्ड बॉर्डर, ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉन्फ्रेंस, इसकी आपको थीम मिलने वाली है। नेक्स्ट में बढ़े तो इंडिया ने ऑफिशियली जो है होस्ट सिटी बन चुकी है फॉर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। बिग कैट अलायंस के अंदर टोटल 7 बिग कैट्स आते हैं, लायन, पूमा, स्नो लेपर्ड, ये सारे कुछ आते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में बनने वाला है, और इसके लिए जो है साइन किया गया था पी कुमारन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके साथ जो SP यादव है इन्होंने साइन किया था, ठीक है। टोटल गवर्नमेंट बोल रहा है कि हाँ टोटल गवर्नमेंट 150 करोड़ रुपये इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑपरेशन है या कॉर्पस क्रिएशन के लिए जो है देने वाली है फॉर 2023 से लेकर 2029 तक। हाँ ये टोटल मैंने आपको लिख के दे दिया जो
टाइगर, लायन, लेपार्ड, स्नो लेपार्ड, चीता, जैगुआर, पूमा, ये सारे 7 बिग टाइगर्स हैं जो कि IBCA के अंतर्गत प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट एक तरह से मान सकते हो रिपोर्ट है ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन का, और इन्होंने शो किया है कि जो इंडिया का जो डिजिटल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सिस्टम है उन्होंने उसकी वजह से जो है 3.48 लाख करोड़ रुपए जो है बचे हैं, क्योंकि जो सब्सिडी जिसको मिलनी चाहिए उसको मिलती नहीं है और ऊपर वाले जो पैसे खा जाते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ तो उसके अकाउंट में सीधे पैसा गया, तो इसकी वजह से सेव हुआ है इतना मनी गवर्नमेंट का, ऐसा कुछ कहना है इस रिपोर्ट के अंदर। नहीं चलते नेक्स्ट आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनोग्रेट किया है 3rd एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक 2025, और ये जो है यशो भूमि कॉन्फ्लिक्ट सेंटर जो नई दिल्ली में है यहाँ पे किया गया है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है भारत ट्रैक 2025, तो और भारत ट्रैक को जो है ऑर्गेनाइज किया गया है बाई द 12th टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा, और इसको जो है सपोर्ट मिला है फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम मिलेगी रिसिलेंट ग्लोबल वैल्यू चेन, उसके साथ जो है टेक्सटाइल सस्टेनेबिलिटी, ये आपको थीम मिलने वाली। ठीक है, और ये इवेंट जो मेन इवेंट था वो दिल्ली में हो रहा था, और जो रिलेटेड एग्जीबिशन था वो नोएडा में हो रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ग्रांट किया है दातिया एयरपोर्ट इन दातिया जो मध्य प्रदेश में है, कि ये जो है 8th पब्लिक एयरपोर्ट बन पाए मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये 8th पब्लिक एयरपोर्ट जो है बन पाई है अभी। नेक्स्ट चलते हैं देश का प्रकृति परीक्षण अभियान, इसको जो है 5 ग्रीस वर्ल्ड रिकॉर्ड मिले थे कि इन्होंने जो है आयुर्वेदा के लिए जो है अच्छा काम किया था, उसके से इनको अवार्ड दिया गया था। उसके बाद बात करेंगे इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न हेडक्वार्टर है जिसको फोर्ट विलियम जो है उसका नाम चेंज करके विजय डाक रखा गया, और ये कॉन्टिनेंटल इन्फ्लुएंस जो है उसको हटाने का काम करेगा। ठीक है, इसके साथ ही जो किचनर हाउस था पहले नाम, उसका नाम चेंज करके मानिक शॉ हाउस रखा गया। तो मानिक शॉ के बारे में आपको पता होगा ऑलरेडी, बड़े जनरल हैं, तो इनके ऊपर रखा गया। उसके बाद जो ये ग्रॉज गेट है इसका नाम चेंज करके शिवाजी गेट रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो जोमेटो ने अपना रिबिल्डिंग किया है, तो जोमेटो की कंपनी अब चेंज हो गई, इटर्नल हो चुकी है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया है 4 न्यू इंडियन वेटलैंड। ठीक है, तो ये राम सरोवर लिस्ट के अंतर्गत आएंगे, और टोटल वेटलैंड के बारे में बात करें अभी इंडिया में टोटल 89 हो चुके हैं, और ये आप देख सकते हो 2 तमिलनाडु से हैं और एक सिक्किम से और एक झारखंड से। झारखंड से उधा लेक, और बाकी आप देख सकते हो, बाकी सारे भी यहाँ से आप पढ़ के देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सेंट्रल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड ने इंट्रोड्यूस किया एक तरह का न्यू ब्लू कैटेगरी फॉर द इंडस्ट्री। ठीक है, पहले ग्रीन कैटेगरी था, अब ब्लू कैटेगरी के अंतर्गत जो मरीन पॉपुलेशन है उसको फोकस करते हुए किया जा रहा है कि मरीन पॉल्यूशन जो भी कॉज करेगा, ह्यूमन पॉल्यूशन होगा, तो उसके अंतर्गत ये इनिशिएटिव लिया गया, एक नया तरह कैटेगरी बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल जो है इन्होंने इंप्लीमेंट करने की बात की है प्लास्टिक पार्क स्कीम। अब प्लास्टिक पार्क स्कीम के अंतर्गत ये मॉडर्नाइज इस पार्क के अंतर्गत ये एक तरह से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर उसके साथ जो है शेयर्ड फैसिलिटी देने का काम करेगा प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। अंडर दिस स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल असिस्टेंट अप टू 50% ऑफ द जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसको, और जो 40 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे पर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो प्लास्टिक पार्क स्कीम के अंतर्गत एक तरह से पेट्रोकेमिकल पार्क जो है बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है प्रदीप पोर्ट जो उड़ीसा में, तो ये जो है टॉप मेजर पोर्ट है जो कि फर्स्ट एवर इन्होंने 200 मैट्रिक टन का जो है कार्गो क्रॉस कर दिया है। ठीक है, तो 200 मैट्रिक टन का जो इन्होंने कार्गो पहली बार भेजा है, इन्होंने नहीं, सॉरी, मुंडा जो है इन्होंने भेजा है, बाकी इन्होंने 150 मैट्रिक टन का जो है कार्गो भेजा है फाइनेंशियल 2023, और ये जो है टॉप प्रोड्यूसिंग कार्गो भेजने वाली अथॉरिटी बन चुकी है। नेक्स्ट चलते हैं, एज ऑफ दिसंबर 2024 जो इंडिया का एक्सटर्नल डेब्ट है वो राइज कर गया है 717.9 मिलियन US डॉलर, जो कि 10% का इंक्रीमेंट है फ्रॉम दिसंबर 2023 से। ठीक है,
तो 1 साल के बाद देख सकते हो कि 10% का हमारे इधर एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ चुका है, जो कि इंडिया के लिए बहुत खराब है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है इम्पोज किया प्रेसिडेंसी रूल मणिपुर में। अभी मणिपुर में क्यों किया गया है, क्योंकि मणिपुर में पता होगा कि 2 साल से लगातार वायलेंस चल रहा है, इसकी वजह से इनके ऊपर प्रेसिडेंसी रूल लगा है। और लगाने का कारण ये है कि जो बीरेन सिंह थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी सीट से, क्योंकि अगर ये रिजाइन नहीं करते तो इनकी जगह पे जो अपोजिशन पार्टी से कोई ना कोई बैठ जाता। इन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह से इनकी जो गवर्नमेंट है वो बच गई और इनके गवर्नमेंट से कोई ना कोई अब अपॉइंट होगा। और प्रेसिडेंसी रूल लगने की वजह से अब कोई इलेक्शंस भी नहीं होंगे जब तक प्रेसिडेंसी रूल ना हट जाए। और प्रेसिडेंसी रूल के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है, ये चीज़ आपको ध्यान देते हुए चलनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल पॉइंट है नहीं, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद बढ़े तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने इन्वेस्ट करने की बात की है 860 करोड़ रुपए, और ये किया जाएगा इंडिया फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड के तौर पर, ठीक है। और ये रोड सेक्टर में जो है ये बॉन्ड रिलीज किया गया है, ठीक है। तो रोड सेक्टर का जो भी प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं IFC के द्वारा, ठीक है। और बोला जा रहा है कि जो भी पैसा हम जो भी उठाएंगे या तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, ये जो इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूट है, इसको रोड सेक्टर के लिए यूज़ करना है। और ये जो बॉन्ड इशू करने वाली कंपनी मिलने वाली है आपको मिलेगी क्यूब हाईवे ट्रस्ट नोएडा बेस्ड, ठीक है। तो अब ये लोग पैसा उठाए हैं 860 करोड़ रुपये, और अब जो है ये रोड सेक्टर में जो यूज़ करने वाला है इस पैसे को, इनका ये कहना है, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, ये चीज़ का ध्यान देते चलनी है। माजा के बारे में बात करें तो माजा जो है 3rd ब्रांड बन चुकी है जिन्होंने 1 बिलियन का मार्क जो है क्रॉस किया है इन टर्म्स ऑफ सेल इन 2024। इससे पहले जो है कोकोला और फिर थम्सअप कर चुकी, कोकोला में ही जो थम्सअप और स्प्राइट है वो कर चुकी थी, और अब जो है माजा भी कर चुकी है, ठीक है। बाकी आगे बढ़े तो लोकसभा के स्पीकर जो ओम बिरला है, इन्होंने अपॉइंट किया है डॉक्टर संजय जायसवाल को एज ए चेयरमैन ऑफ कमेटी ऑफ एस्टीमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026 का। नेक्स्ट आ रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने अनाउंस किया कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स जो है अपना जो भी ऑपरेशन है वो कर पाएंगी ऑफ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव एयरक्राफ्ट में। तो ध्रुव एयरक्राफ्ट क्या हुआ था कि इनके ऊपर बहुत सारे इंसिडेंट हो रहा था, इवन गुजरात में तो ध्रुव एयरक्राफ्ट जो गिर गया था, तब से जो है इसके ऊपर रोक लगाई गई थी कि कोई भी जो है ध्रुव एयरक्राफ्ट यूज़ नहीं करेगा। बट आफ्टर गेटिंग द क्लियरेंस फ्रॉम द डिफेक्ट इन्वेस्टिगेशन कम्युनिटी, तो उसके बाद जो है इनको अलाउ कर दिया गया। एक नया तरह का कैंपस खोला गया है, एक नया तरह का ऑफ कैंपस खोला गया है इंडियन इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड की तरफ से, जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर में खोला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, गिफ्ट सिटी गांधीनगर में जो गिफ्ट टावर 2 है यहाँ पे खोला गया, इसकी अप्रूवल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दी है। नेक्स्ट चलते हैं, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी ने जो है निवेशक सीवर जो कि एक तरह से सेबी की तरफ से सेबी के साथ जुड़ के अनक्लेम्ड जो डिविडेंड है उसको क्लियर करने के लिए पार्टनरशिप की गई है, ठीक है, ये मीटिंग में। और इस मीटिंग में जो चेयर कर रहा था वो आपको मिलेगा अनीता शाह, आपको याद रखना इनका नाम। नहीं चलते, अभी पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च हुआ था, कितने टेरिटरी में अटैक किए थे, शायद थोड़ा देख लेना कि 9 जो है टेस्ट कैंप में जो है पाकिस्तान और POK जो दिख रहा है आपको POK यहाँ पे अटैक हुआ था। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको 7 मई 2025 में लॉन्च किया गया था, जो भी टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी कि जो नेशनल डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड रिस्पांस मैकेनिज्म को ओवरसी करने के लिए, और इस कमेटी को जो है हेड कर रहे थे खुद अमित शाह, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने नोटिफाई किया है कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025 नेशनल वाइड। इसको पहले पायलट बेसिस पे चलाया जा रहा था, अब इसको नेशनल वाइड बेसिस पे चलाया जाएगा, और इसके अंतर्गत बोला गया है कि 1.5 लाख पर एक्सीडेंट पर पर्सन करके दिया जाएगा, ठीक है। और इसका देने का काम इसका काम रहेगा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का काम रहने वाला है, ये पैसा जो है सही जगह पे सही टाइम पे पहुँचे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कोल मिनिस्टर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, इन्होंने साइन किया है कोल गैसिफिकेशन प्लांट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन एग्रीमेंट, और इसके अंदर टोटल 2 कैटेगरी 2 के अंदर एप्लीकेंट को सिलेक्ट किया गया है। इसके अंदर टोटल 3 कैटेगरी होते हैं वैसे तो। पहली कैटेगरी में गवर्नमेंट की जो
PSUs रहते हैं वो आती है। सेकंड कैटेगरी में जो प्राइवेट प्लस PSU आती है, थर्ड कैटेगरी में प्राइवेट्स आती है। तो जो कैटेगरी 2 है इसमें प्राइवेट प्लस PSU दोनों ही आ सकती है। तो ये 3 तरह के नाम याद रखना है, जिंदाल स्टील, उसके साथ न्यू एरा क्लीन टेक, उसके साथ ग्रेटा एनर्जी एंड मेटल प्राइवेट लिमिटेड। तो ये 3 तरह के जो कंपनीज हैं इनको कैटेगरी 2 के अंतर्गत रखा गया है और इनको जो है कोल गैसिफिकेशन फाइनेंशियल इंटेंसिव स्कीम के अंतर्गत पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट में जाते हैं। तो नेक्स्ट में जा रहा है राजनाथ सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर है डिफेंस के, इन्होंने पार्टनर किया योगी आदित्यनाथ के साथ और दोनों मिलकर जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को जो है इनोग्रेट किया गया है। इसको इनोग्रेट किया गया है लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस एंड इंटीग्रेशन फैसिलिटी है ये टोटल 200 एकड़ की ज़मीन में बनेगा और टोटल 300 करोड़ रुपए का जो है कॉस्ट रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है वाटर हेरिटेज म्यूजियम। ये कोच्चिकड केरला में बनेगा और इसको जो है ग्लोबल नेटवर्क फॉर वाटर म्यूजियम में जो है ऐड किया गया है, ठीक है। और ये जो है तीसरा ऐसा म्यूजियम है जो कि ज्वाइन हो रहा है आफ्टर दी जल वाटर म्यूजियम एंड लिविंग वाटर म्यूजियम जो पुणे में है इधर के बाद, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा दिखते हुए चलना है इसको। नेक्स्ट चलते हैं, 5 तरह के लैंग्वेज है जो कि सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। 5 तरह के लैंग्वेज है, वैसे तो 20 तरह के लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं। 2025 में उसको लिस्ट किया गया था, उसमें से टॉप 4 जो पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है वो आपको इंग्लिश मिलने वाला पहला, दूसरा चाइनीज़ का जो मंडेरिन रहता है वो बोला जाता है और तीसरा हिंदी बोला जाता है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, उसके बाद बंगाली बोली जाती है, उसके बाद उर्दू, उसके बाद मराठी, उसके बाद तेलुगु, ठीक है। और बाकी आप ये चीज़ें यहाँ से समझ सकते हो चीज़ों को, कौन कहाँ पे क्या बोलता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने एक नया ऑफिस खोला श्रीनगर में जो कि हैंडल करेगा नेशनल वाटरवे 26, 49 और 84। इसके बारे में तो आपको शायद से थोड़ा बहुत मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था। इसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही थी, अब ये पूरा पूरा एक ऑफिस बन चुका है प्रॉपरली। ये एक तरह का सेंट्रल हब होने वाला है जो कि इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट का जो डेवलपमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में उसको देखने का काम करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने टॉप किया इन टर्म्स ऑफ GST कलेक्शन। और सबसे ज़्यादा कलेक्शन महाराष्ट्र में इसलिए हो पाता है कि महाराष्ट्र एक तो स्टेट बहुत बड़ी है, ऊपर से जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करते हैं, इसकी वजह से महाराष्ट्र हर समय नंबर 1 पे रहती है। टोटल बोला जा रहा है कि 3.18 लाख करोड़ रुपये जो है इन्होंने GST कलेक्ट किया गया है। और अगर अप्रैल के महीने में अकेले की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इनका ही है, 41,645 करोड़ रुपये जो है इन्होंने कलेक्ट किया गया एज ए GST टैक्स। और मैंने ये दोनों डेटा तो आपको बता ही दिया। और सेकंड नंबर पे गुजरात आएगा, थर्ड नंबर पे कर्नाटका आएगा। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात जो है हाईएस्ट है अमंग दी मेजर स्टेट्स, जितने मेजर स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो है गुजरात का हुआ है 13% का पिछले बार के हिसाब से। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र 11% का ग्रोथ हुआ है। अब ओल्ड वर्सेस न्यू के बारे में बात करें तो जो CP बिरला ग्रुप था इसका नाम करके द CKA बिरला ग्रुप रख दिया गया है। CK बिरला ग्रुप पहले तो जो फैन बनाती है ओरिएंट फैन ये इनका ही है। बिरला वाइट पेंट सुना होगा, बिरला पुट्टी सुना होगा, वो भी इनका ही है। बिरला के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और रीब्रांडिंग करने का कारण क्या था कि इनको टेक्नोलॉजी और सर्विस लीड एंटरप्राइज में अपना जो भी बिजनेस है वो शिफ्ट करना था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना नाम जो है चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा नेशनल खत्म हो गया। इसके साथ ही GA का जो भी सीरीज था नेशनल का वो पूरा का खत्म हो गया आज, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा रह गया है वो आई थिंक थोड़ा बहुत बैंकिंग का रह गए होंगे, लोन वोन रह गए हैं। देखता हूँ मैं करवा दूंगा वो भी, अगर इंपॉर्टेंट रहेगा तो कुछ समझने लायक रहेगा तो मैं करवा दूंगा। बाकी बैंकिंग का अदर्स वाला पार्ट भी हो गया हमारा, अपॉइंटमेंट हो गया। अवार्ड में ट्राई करूँगा कि अवार्ड में आपको करवा दूँ, क्योंकि वो ट्रिक के थ्रू हो जाए तो सही रहेगा। डिफेंस करवा दिया, स्पोर्ट्स करवा दूंगा, ठीक है। ट्राई करता हूँ आज ही स्पोर्ट्स दे दूँ, स्पोर्ट्स की वीडियो में आज ही प्रोवाइड कर दूँगा, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। सो ये अभी इतना ही रखते हैं, बाकी हम देखते हैं कल तक या तो आज शाम तक जो है वीडियो एक और आपको मिल जाएगा। सो वीडियो अभी में इतना रखते हैं। वीडियो अच्छा तो लाइक कर देना, ऐसे ही कंटेंट देखते रहने के लिए सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी करंट अफेयर्स पढ़ने में डिफिकल्टी होते हैं उनको। सो अभी के लिए इतना रखते हैं। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक अवेयरनेस मिल जाएगा। और बाकी भी अगर चाहिए रहेगा तो 15 रुपये दे के खरीद लेना, ठीक है, कोई इशू नहीं है। और अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, रिफंड भी ले सकते हो, ऐसा मेरा कुछ ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। बट रिफंड लोगे तो एक चीज़ याद रखना कि बैंकिंग साथी ग्रुप या तो मैपिंग ऑफ फेस ग्रुप में कभी भी आप ज्वाइन नहीं हो सकते। एक रूल रखा है जिसके से कोई फट से रिफंड नहीं ले पाए, तो ठीक है, जो भी आपको करना रहेगा तो आप कर लेना। अभी के लिए इतना रखता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।